कौन ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय में मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने में रोक है? कब्रिस्तानों की घेराबंदी नीतीश की सरकार कराती थी, नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार। और हिंदू नाराज रहते थे कि हमारे श्मशान घाटों पर सरकार ध्यान नहीं देती। ये जानकारी लगता है महागठबंधन के नेताओं ने दी है आपको, और उनसे जिन्होंने ये जानकारी दी है उनको कहिएगा जरा सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को भी सामने रखें। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। डबल इंजन की सरकार में कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका और साथ सबका विकास के लिए केंद्र सरकार जो राशि देती है वो राशि नीतीश कुमार के शासन काल में खर्च नहीं होती, वापस लौटाई जा रही है केंद्र सरकार को। अभी मैं 24 और 25 के बजट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं 22 और 23 के बजट की। जब इस बार बजट पेश होगा तो उसकी बात में बताऊंगा। जी हां, कहा जाता है कि जितना तनख्वाह जिस विभाग को दिया जाता है उससे 7 गुना से 10 गुना राशि उस विभाग को खर्च करनी पड़ती है, उस समाज के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ तो देखिए जनाब, 240 करोड़ रुपए खर्च होते हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय में अधिकारियों की तनख्वाह पर, लेकिन उस 55 मुसलमान से लेकर तमाम जो मुस्लिम वर्ग हैं उनके विकास के लिए मात्र 24 करोड़ रुपया 2022-23 में खर्च करना होता है। और भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास। क्या कहिएगा? ये जानकारी लगता है महागठबंधन के नेताओं ने दी है आपको, और उनसे जिन्होंने ये जानकारी दी है उनको कहिएगा जरा सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को भी सामने रखें। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ठीक से बताएगी कि जितना मुसलमान भाइयों ने वोट कांग्रेस को दिया और महागठबंधन को दिया, उन्होंने मुसलमान भाइयों को कितना वापस किया। ये पूरा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपको बयान करेगी। सच्चर कमेटी। अब आइए मैं अपनी बात कहता हूँ। जब से एनडीए की सरकार बनी है, आप बताइए कौन ऐसी योजना है जो मुसलमान भाइयों को नहीं मिलती है? पीएम आवास जितना हिंदू को उतना मुसलमान को, आयुष्मान कार्ड हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को मिलता है। हिंदू तो हम दो हमारे दो। अब मुसलमान भाई को मैं चूँकि एमएलए रहा हूँ, मैंने देखा है एक माता पिता के 18-19 पुत्र हैं, पुत्र पुत्रियाँ हैं, मैंने ये भी देखा है। तो इस नाते उनको उसका लाभ ज़्यादा मिलता है। और जो सड़कें बनती है हिंदुओं के चलने के लिए, मुसलमानों के लिए भी चलती हैं। नीतीश कुमार जी ने तो जितना भी बिहार का आपका ये था इसकी घेराबंदी, उन्होंने कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराते थे। आप दर्शकों को मेरे कब्रिस्तानों की घेराबंदी नीतीश की सरकार कराती थी, नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार। और हिंदू नाराज रहते थे कि हमारे श्मशान घाटों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बाद के दिनों में मुख्यमंत्री जी ने जहां कब्रिस्तानों की घेराबंदी भी कराई, वहां उन्होंने फिर मंदिरों की भी सुरक्षा के लिए और मंदिरों के भी जो चारदीवारी का निर्माण उन्होंने शुरू किया कराना। अब ये आरोप गलत है कि जो उस मंत्रालय का जो बजट है वो पूरा खर्च नहीं हो रहा। ये जब आप तमाम मंत्रालय का देखेंगे तो कहीं ना कहीं योजना बनाने में विलम्ब, कहीं ना कहीं ज़मीन मिलने में परेशानी, इसको लेकर के कई बार हो जाता है। लेकिन अगर इस साल खर्च नहीं हुआ तो वही पैसा अगले साल के बजट में चला जाता है, वो वापस हो जाता है, फिर केंद्र सरकार देती है। नहीं ठीक है, तो सवाल है कि उसका तो एगो मिथिलेश जी, सवाल आप हमेशा घुमा देते हैं। सवाल ये है कि वो जो राशि मिलती है मुस्लिम बच्चों को एजुकेट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, तमाम मदरसों को डेवलपमेंट करने के लिए, इसके लिए राशि मिलती है, न कि मस्जिद की चारदीवारी के लिए राशि मिलती है। इस पर जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि मदरसों के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, और मदरसों में पढ़ करके कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता नहीं है। मदरसों में जो पढ़ेगा, तो मोदी जी ने तो कहा मदरसों का हाईटेक हो रहा है। नहीं ठीक है, मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूँ। लेकिन कौन ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय में मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने में रोक है? ये नहीं है, ये तो हमने आरोप भी नहीं लगाया। तब विषय आचार्य बताइए। अब जब मैं दूसरी बात कहूँगा तो आपको इसमें भी पॉलिटिकल बात लगेगी, चूँकि शायद जितना संस्कृत विद्यालयों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। उसके कई कारण हैं, अब वो धीरे धीरे हो रहा है। तो जहाँ मदरसों पर जितना काम हुआ उतना संस्कृत विद्यालय पर नहीं हुआ। तो ये कैसे आप आरोप लगा सकते हैं कि मुसलमानों पर ध्यान नहीं दिया गया? बिहार सरकार ने आंकड़े जारी किए, उस पर ही आरोप लगा। नहीं, वो उसके देखिए जो बजट आता है, बजट के कई प्रक्रियाएं हैं खर्च करने की।
अब किन्हीं कारण नहीं हुआ होगा तो अगले साल में होगा। और इस बार जो हो रहा है, जो मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में जगह जगह जा रहे हैं और जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो जितना बजट है उससे ज़्यादा का अनाउंसमेंट हमको लगता है कि हो रहा है। तो ये जितने पैसे अभी तक वापस हुए होंगे किन्हीं कारणों से, वो सब आकर के उस बजट में शामिल हो जाएंगे। और इस साल जितनी घोषणाएं होंगी आप देखेंगे अगली बार वो कोई पैसा लौटेगा नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में जैसे हम लोगों ने महागठबंधन के झूठ सरकार को खदेड़ा, बिहार में भी वही होगा। एनडीए का विकास 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 ही जीतेगा। वहां भाजपा जीती कि वहां बिहारी एकजुट हुए, जातिवाद नहीं हुआ वहां पर, वो दिल्ली थी, ये बिहार है। यहाँ तो बटे रहेंगे बिहारी भी, कोई तेजस्वी के साथ कोई आपके साथ। ऐसा नहीं है, बिहार के लोग भी बहुत अब समझदार हैं। बिहार के लोगों ने 20 सीटें आपको दिल्ली में दी, 29 पे वर्चस्व था, 20 सीटें आपको। मैं आपको कहूं कि पूर्वांचल का साथ बहुत मिला वहाँ, और पूर्वांचल का साथ नहीं मिलता तो इतना अच्छा बम्पर रिजल्ट नहीं होता। 5 विधायक तो बिहारी तो ये तो इस बात का असर है ना कि पूर्वांचल के लोगों ने वहाँ वोट बीजेपी को किया। तो जब वहाँ जाके बीजेपी को किया, और वो बिहार में भी आके बीजेपी को इसलिए करेगा कि जब वो बिहार छोड़ के दिल्ली गया तो बिहार में लालटेन युग था, सड़कें नहीं थी, लोगों के घर में रहने की स्थिति नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में ठीक नहीं थी। आज बिहार के गांव हाईटेक हो चुके हैं, और ये मोदी जी के, नीतीश जी के कारण हुए हैं। इसलिए जब गांव पर लोग आते हैं तो कहते हैं नहीं, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू नीतीश। एक सवाल और लेंगे, मैं दिल्ली की बात बता दूं तो दिल्ली में जहां केजरीवाल के समय दंगा हुआ था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, लेकिन वहां से भाजपा ने हिंदू कैंडिडेट खड़ा किया है और वो जीत के निकले हैं। यानी ये भी कहा जा सकता है कि जो MY फैक्टर और जो कुछ चल रहा है था बिहार में भी और पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, और अब मुसलमान भी जो हैं भाजपा के तरफ आ रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, एक चीज अब हर जगह मुसलमान भाइयों ने सोचना शुरू किया है, और उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार जहां जहां है वहां मुसलमान ज़्यादा सुरक्षित है। कभी भी एनडीए की सरकार में मुसलमान भाइयों के साथ कोई किसी प्रकार का अपीजमेंट नहीं हो रहा है, ये अब लगभग चर्चा है। और आप देखिए ना, जब भागलपुर दंगा हुआ तो कांग्रेस का शासन था बिहार में, जब सीतामढ़ी दंगा हुआ तो आरजेडी का शासन था बिहार में। लेकिन हमको कोई दंगा बता दीजिए कि पिछले 2005 से लेकर अभी तक, अगर बीच के 2 कालखंडों को हटा दीजिए, तो कोई ऐसा समय रहा क्या जब बिहार में दंगा नहीं कराते ना आप लोग, ठुक 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 मारते रहते। बीजेपी और जदयू की सरकार रही हो और दंगा हुआ हो, ये नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों का काम दंगा कराना नहीं है। कांग्रेस तो कहती है आप लोग इतना डरा के रखते हैं कि वो दंगा करने के लायक ही नहीं है। देखिए, दंगाइयों को तो डरा के रखना ही चाहिए, और डर होना ही चाहिए लोगों को। जो लोग अनसोशल एलिमेंट है और जो गड़बड़ी समाज में करते रहता है, उसको डरना चाहिए। डर इस बात की है कि यदि वो पकड़े गए तो उनका कोई पैरवीदार नहीं मिलेगा। अब पहले क्या था, हर अपराधी का कोई ना कोई मंत्री रिश्तेदार, और उसका घर रहता था मंत्री का आवास। आज ये स्थिति नहीं है, ये बड़ा परिवर्तन है। चलिए, तो मिथिलेश तिवारी हैं, विधायक भी रहे हैं, और दर्शकों के सवालों का जवाब तो थोड़ा सा घुमा ही दिया उन्होंने। सवाल ये था कि 250 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक मंत्रालय में जो है वो अधिकारी जो है हर पूरे साल की तनख्वाह लेते हैं, और नियमानुसार 7% से लेके 10% जितना मंत्रालय जो अधिकारी तनख्वाह लेते हैं वो राशि खर्च होनी चाहिए। लेकिन जनाब नीतीश चाचा की सरकार में तो 24 करोड़ रुपया ही सिर्फ 22 और 23 के बजट में अल्पसंख्यकों के ऊपर खर्च हुआ है। अब देखना ये होगा कि चुनावी साल है, अल्पसंख्यकों को तेजस्वी तो लुभा ही रहे हैं, चचा कितना देके लुभाते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।